होता है? ये पूछ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, बैठ जाइए। प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जिस टेंस में हम आदतों को बताते हैं, जैसे कि वह सुबह जल्दी उठता है। जिस टेंस में हम दैनिक बातें करते हैं, डेली रूटीन को बताते हैं, जैसे वह सुबह 6 बजे उठता है, उसके बाद वह घूमने जाता है, उसके बाद वह योगा करता है। तो जहाँ दिनचर्या बताते हैं वहाँ पे, जहाँ पर प्राकृतिक तथ्यों की बात होती है, जैसे कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, साधारण बातें भी होती हैं, जैसे हमने कहा कुत्ता भौंकता है, पानी गिरता है, तो ये क्या है, साधारण बातें। तो ऐसे में भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है, ते हैं। और इसका इंग्लिश सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं वह जाता है, ही गोज़। अगर ही सी इट हमारा सब्जेक्ट होता है तो ऐसे यस लगाते हैं, और आई यू बी दे होता है तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैंने कहा तुम जाते हो, यू गो, और वह जाता है, ही गोज़। ठीक है, समझ में आ गया। वह नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो। तुम नहीं जाते, यू डोंट गो। समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस, इतना सा है। चलो, तुम्हारा क्या है, नाम बताओ। माय नेम इज़ लक्ष्मी गुजर। यस लक्ष्मी, तुम्हें क्या पूछना है। पास्ट सिंगल टेंस क्या होता है? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस होता है जब हम यही सब बातें पास्ट में करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में कहते हैं वह जाता है, यही बात हम पास्ट में करते हैं, वह जाता था, वह खेलता था, वह पढ़ता था। यहाँ पे हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि वह जाता था, ही वेंट, वह आता था, ही केम, वह पढ़ता था, ही रेड। अच्छा, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। इसकी पहचान है ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ते थे या गया, आया, खेला, कुल मिला के वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो समझ में आ गया? चलो ठीक है, चलो आपका खड़े हो जाइए, आपका नाम बताओ और आपको क्या पूछना है। माय नेम इज़ शिवानी यादव। फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है? अच्छा, इनका नाम शिवानी है, ये पूछ रही फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, वैसे ही फ्यूचर सिंपल। जब हम कोई बात भविष्य में करेंगे, जैसे वह जाएगा, वह आएगा, वह खेलेगा, तो वहाँ पे फ्यूचर सिंपल। अच्छा, ये सबसे सरल है, इसका सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, जैसे कि तुम जाओगी, यू विल गो। तुम आओगी तो क्या होगा, यू विल कम। तुम खेलोगी, यू विल प्ले। एनी प्रॉब्लम? और नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, नॉट लगा लो। तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। तुम नहीं आओगे, यू विल नॉट कम। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, तुम्हारा नाम बताओ। नाम और मोहिनी यादव। मोहिनी यादव, क्या पूछना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो, इनने पूछा था प्रेजेंट सिंपल, इन्होंने पूछा पास्ट सिंपल, इन्होंने पूछा फ्यूचर सिंपल, अब ये पूछ रहे हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस टेंस वो होता है जहाँ पर हम लगातार निरंतर बातें करते हैं। जैसे कि पंखा चल रहा है तो फैन इज़ ऑन। जैसे तुम बैठे हो, यू आर सिटिंग, तो प्रेजेंट में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज एम आर का, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म। कोई दिक्कत? सबसे सरल टेंस है। ठीक है, बाद में हम टेंस को चेंज करना भी बताएंगे, प्रेजेंट से पास्ट में कैसे करना है वो तो आप खुद भी कर सकते हो। यस, तुम्हारा नाम बताओ। माय नेम इज प्रशांत यादव। तुम्हारा टेंस क्या है, क्या पूछना? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होती है? अच्छा, बैठ जाओ। परफेक्ट कंटिन्यूअस बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी क्रम में पहले दूसरा टेंस आएगा। ठीक है, योगेंद्र। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसके पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बता दें, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। बैठ जाइए। पहले पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, मैं जा रहा हूँ, यही बात को पास्ट में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं जा रहा था। मैं खेल रहा था, मैं बोल रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वाज स्पीकिंग, आई वाज गोइंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सब की बात करें कि हम सब बोल रहे थे तो क्या हो जाएगा, वी वर स्पीकिंग, वी वर स्पीकिंग। ठीक, अब इन्होंने पूछा है फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, तो वो यही बात फ्यूचर में हो जाएगी, यह जा रहा होगा, यह खेल रहा होगा, यह पढ़ रहा होगा, यह बात कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो ठीक है। अब हमारा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल,
पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या है। तुम्हारा नाम? मेरा नाम नंदिनी जाटव है। सर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? अच्छा चलो, अब कंटिन्यूस के बाद हम परफेक्ट पे आ गए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परफेक्ट मतलब कोई भी चीज़ पूर्ण रूपेण। जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, आदमी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन टेंस तो परफेक्ट होता है। इसकी जो पहचान है वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, लिया था, सॉरी लिया है, लिया है, देख लिया है, सुन लिया है। तो इस प्रकार का जो टेंस है वो परफेक्ट टेंस कहलाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। समझ गए? तो जब कभी भी हैज़ हैव आएगा तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अक्सर परीक्षा में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, हैज़ हैव लगा रहता है, फिर आप पूछते हैं कि क्या आएगा, गो आएगा, बेंट आएगा कि गोन आएगा। तो आप कई बार बेंट या गोन करके, कई बार बेंट या गो करके गलत कर देते हैं, जबकि आना चाहिए गोन, थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो तुम्हारा नाम? माय नेम इज़ प्रगति यादव। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है सर? यस बेटर। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट होता है वैसा पास्ट परफेक्ट। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, वैसे ही चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट यहाँ पे लगाते हैं प्रेजेंट में हैज़ है, पास्ट में लगाते हैं हैड। जैसे कि वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वह आ चुका था, ही हैड कम। वह मर चुका था, ही हैड डेड। ठीक है, यस। तुम्हारा नाम और क्या पूछना है? मेरा नाम शिवानी जाटव है। मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? यस, ये पूछ रही हैं फ्यूचर परफेक्ट। जैसा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, वैसा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बताया वह जा चुकी है, पास्ट परफेक्ट वह जा चुकी थी, और फ्यूचर परफेक्ट वह जा चुकी होगी। एनी प्रॉब्लम? इसका भी जो फॉर्मूला है वो ये है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में ये कि याद रखने वाली बात है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाओगे आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से। अब आते हैं प्रशांत पे। प्रशांत ने पूछा था, प्रशांत ने कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो इसमें दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक तो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले लो, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑन लगा दो, तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मतलब मेरा खेलने का कुछ काम पहले हो गया लेकिन मैं अभी भी खेल रहा हूँ, तो दोनों को मिला दूँ तो मैं कहूँगा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। जब गिनती वाला समय होता है संख्यात्मक तो फॉर लगाते हैं, और जब परफेक्ट समय होता है तो सिंस लगाते हैं। एनी प्रॉब्लम? आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। चलो कंटिन्यूस टेंस का हम एक और डेमो करते हैं। वह बाहर जाती है, ठीक, वह बाहर से आती है, वह बाहर जाती है और बाहर से आती है। ठीक है, इसको पास्ट में करेंगे, वह बाहर जाती थी और वह बाहर से आती थी। ठीक है, वह बाहर गई और बाहर से आई। ये घड़ी निकालेगी, ये कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर। अगर ये लड़की घड़ी निकालेगी तो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, सी इज़ जंपिंग, ये कौन सा टेंस है? दौड़ो, ऐसे दौड़ते हैं। सी इज़ रनिंग, फिर से दौड़ के आओ, सी इज़ रनिंग। अच्छा, और तुम लोग क्या कर रहे हैं? रीड नहीं कर रहे, लाफिंग कर रहे तुम लोग, दांत नहीं 32 दिखा रहे हैं अपने। ठीक है, यू आर लाफिंग, यू आर लाफिंग। ठीक है, यू आर लर्निंग। ठीक है, तुम सीख भी रहे हो। ये गणित की किताब, मैंने बोला 10th की गणित इसे पढ़ो। आप क्या बोलोगे? सर हम पढ़ चुके, क्योंकि यहाँ पे इसमें से कुछ 11th के बच्चे हैं, कुछ 12th के हैं। ठीक है, एग्ज़ाम हो गए, आधे बच्चे चले गए। मैं बोलूँ तुमने ये किसने बनाया, मैं बोली इस हाथी की पूजा कर दो, तुम क्या बोलोगे? सर हमने हाथी की पूजा कर दी है। ठीक है, हम हाथी की पूजा। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, तो कब से बैठे हो आप लोग? काफ़ी देर से बैठे हो, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस। आप कह रहे हैं सर वी हैव बीन सिटिंग हियर सिंस लॉन्ग टाइम, और सच बात है काफ़ी देर से बैठे हो। स्कूल आए हो आप अपने स्कूल टाइम पे,
है ना। लगभग 11 बजे से बैठे हुए यहाँ पे आप लोग।